इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी में एक बार फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में सेना को आदेश दिया है कि गाजा पट्टी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी जाए। इस फैसले से संकेत मिलते हैं कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने शनिवार को धमकी दी थी कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजरायल युद्ध विराम समझौते से हट सकता है और गाजा में फिर से जंग शुरू हो सकती है। कुछ दिन पहले इजरायल और हमास के बीच सीज फायर समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमास ने इजरायली बंधकों को धीरे धीरे रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इसके बदले में इजरायल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। हालांकि हाल ही में हमास ने कहा कि वो शनिवार को बंधकों की रिहाई को टाल सकते हैं। अब तक हमास 21 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। इस समय इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि अगर हमास शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं करता है तो इजरायल को हर हाल के लिए तैयार रहना होगा और इसीलिए सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर बैठक ली जो करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम को खत्म कर दिया जाएगा और इजरायल फिर से गाजा में हमले करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं किया गया तो हमास के साथ समझौता खत्म हो जाएगा और इजरायल अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लेगा ताकि हमास को निर्णायक रूप से हराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों ने समर्थन दिया है। सोमवार को हमास की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने राहत सामग्री को पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाया है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो इजरायल की तरफ से रोक दी गई। इस कारण से वो बंधकों की रिहाई को स्थगित करने का फैसला कर रहे हैं। हमास ने यह भी कहा कि जब तक इजरायल समझौते का पालन नहीं करता है और मुआवजा नहीं देता है तब तक वो रिहाई की प्रक्रिया को जारी नहीं रखेंगे। हमास की इस घोषणा ने गाजा में सीज फायर को खतरे में डाल दिया है और लोगों में भी दहशत का माहौल है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास की घोषणा पूरी तरह से युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इजरायल सेना को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इजरायल ने गाजा के पास अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाने और रिजर्व सैनिकों को बुलाने का भी फैसला किया है। साथ ही किसी भी सैनिक को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। इजरायल और हमास के बीच पिछले कई महीनों से संघर्ष जारी था। करीब 15 महीनों तक चलने वाले इस संघर्ष के बाद हाल ही में एक सीज फायर समझौता हुआ था। हालांकि इस समझौते के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। हमास का आरोप है कि इजरायल ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जबकि इजरायल का कहना है कि हमास ने समझौते का पालन नहीं किया और बंधकों को रिहा करने में देरी कर दी गई। यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का समझौता लागू होने के बाद से इलाके में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन हमास की ओर से उठाए गए कदम ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। इजरायल की सरकार ने कहा है कि अगर हमास ने समझौते का पालन नहीं किया तो वो गाजा में फिर से युद्ध शुरू करेगा। इस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता और उसके उल्लंघन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो संघर्ष को और भी बढ़ा सकती है, यानी कि युद्ध होना तय है। हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई को स्थगित करने के निर्णय ने इस संकट को और ज्यादा जटिल बना दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है और सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। इजरायल की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं किया गया तो गाजा में फिर से युद्ध हो सकता है। इस समय गाजा पट्टी में युद्ध की स्थिति की आशंकाएं बनी हुई हैं और अगर दोनों पक्षों के बीच समझौते का पालन नहीं होता है तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद से स्थिति में थोड़ी सी राहत आई थी, लेकिन अब ये खतरा पैदा हो गया है कि समझौते का उल्लंघन होने से युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। काफी वक्त से जो गाजा में रह रहे लोग थे वो आशा कर रहे थे कि युद्ध जल्द रुकेगा और ये युद्ध रुका भी, लेकिन अब दोबारा से समझौते के उल्लंघन के आरोप के बाद से ये जंग फिर से शुरू हो सकती है। जो लोग हैं, जो हमास की कैद में लोग हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। जो परिवार, जिनके लोग हमास की कैद में बंधक बने हुए हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। It's not for everyone in the initial stage, but all of us know that
We need the deal that we can get. The best deal is the deal that we can get, which is why most of the families are supportive of this deal, but at the same time are trying to make sure we reach the end of it, which is not a guarantee. ये रिहाई जो लोगों की अदला बदली हो रही थी, उन लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर शनिवार तक इजरायली नागरिकों को रिहा नहीं किया गया तो हमास को इसका हर्जाना भुगतना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो टूक जवाब दे दिया है और हमास को चेतावनी दे डाली है। Release everybody. They're not going to be alive right now based on what I saw over the last 2 days. They're not going to be alive for long. Saturday at 12 o'clock. And after that, it's going to be a different ballgame. Hamas will find out what I mean. Mr. President, they're going to find out what I mean. These are sick people, and they'll find out what I mean Saturday at 12 o'clock. क्या हमास इसके बाद भी कोई एक्शन लेगा? क्या रिहाई को रोका जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।